बिहार में हो रहे भूमि सर्वे फिलहाल सरकार ने जरूर टाल दिया है। 31 मार्च तक का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि बिहार लैंड सर्वे में अंदर खाने क्या चल रहा है। तो एक बड़ी खबर आज हम आपको निकाल कर लाए हैं कि बिहार में भूमि सर्वे में समय टालने के बाद अंदर खाने में क्या चल रहा है। क्या नीतीश भूमि सर्वे को चुनाव तक टाल देंगे, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाए, क्या चुनाव तक टल जाएगा, या फिर चुनाव से पहले भूमि सर्वे को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश 23 दिसंबर से बिहार के दौरा पर जा रहे हैं और नब्ज टटोलने के बाद बड़े फैसले लेंगे। क्या कुछ होने वाला है भूमि सर्वे में, ये तमाम चीज़ें आज हमको आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से और बिहार के तमाम उन लोगों से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आपका प्यार तो हमें खूब मिल रहा है, लेकिन ऐसे 65% लोग हैं हमारे दर्शक जो चैनल पर वीडियो लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो सूर्य विहार फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि बिहार में होने वाले भूमि सर्वे को सरकार ने दूसरी बार लगातार समय बढ़ा दिया है और इसके कारण बिहार के जितने रैयत हैं, किसान हैं, उनमें भ्रम की स्थिति आ गई है और 90% किसान ये मान के चल रहे हैं कि भूमि सर्वे अब नहीं होगा। कम से कम ये चुनाव तक तो नहीं होगा, 2025 तक तो नहीं होगा। 2025 के चुनाव के बाद जो नई सरकारें आएंगी, या तो नीतीश आएंगे वो करेंगे, या फिर नीतीश उस स्थिति में नहीं होंगे कि करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी सरकार आएगी तो शायद टाल देगी। ये तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रहा है, चलना भी चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार दूसरी बार जो है समय सीमा को बढ़ा दिया है। लेकिन इसके अंदर खाने क्या चल रहा है, इसको लेकर हम एक पहले भी न्यूज़ बनाए थे, आप देखे होंगे। लेकिन आज एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ये है कि बिहार भूमि सर्वे में जो है सरकार अंदर खाने बड़ा काम कर रही है और गर्मजरुआ माली, गर्मजरुआ आम, गर्मजरुआ खास महल और केसरे हिंद ज़मीन का जो पूरा का पूरा लिस्ट है वो तो काफ़ी पहले ही सरकार जो है अपने पास मंगा ली है, लेकिन अब उस पर कागजी तौर पर काम चल रहा है। यानी एक एक ज़मीन को चिन्हित किया जा रहा है और अंदरूनी तरीके से जो ज़मीन अमीन है, जो महिला अमीन है, जो पुरुष अमीन है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों को कैसे सीमांकन किया जाएगा, जैसे उनको नापा जाएगा, उसके बाद में कैसे उसके खाते खोले जाएंगे, इसमें क्या क्या अड़चनें आएंगी, ये तमाम चीज़ें बताया जा रहा है। और सरकार ज़रूर समय सीमा बढ़ा दिया है, लेकिन सबसे पहले सरकार जो है सरकारी ज़मीनों पर ही मापी शुरू करने जा रही है। 31 मार्च के बाद जो है सरकार सबसे पहले 31 मार्च तक सरकार जो है कागजी तौर पर जो काम करना है वो काम कर रही है सरकार। लेकिन 31 मार्च के बाद जो है सरकार सीधे सीधे सरकारी ज़मीनों पर उतरने जा रही है और सरकारी ज़मीनों पर जो है ऑन द स्पॉट उस ज़मीन का सीमांकन होगा, मापी होगा और उसको सरकारी खाते में खोला जाएगा। इसके दो कारण हैं। एक तो वो जो जिससे कि किसानों में जो है थोड़ी तेज़ी आएगी, किसान सीरियस होंगे भूमि सर्वे को लेकर। दूसरी बात ये कि नीतीश जिस मकसद से भूमि सर्वे को करा रहे थे वो एक मकसद ज़रूर पूरा होगा। नीतीश कुमार या दिलीप जायसवाल का मकसद ये था, सरकार का मकसद ये था कि बिहार में भूमि विवाद होने वाले जो मामले हैं, कोर्टों में जो मामले पेंडिंग है, ये ये कम हो जाएगा। यानी भूमि विवाद के मामले खत्म होंगे, जो क्राइम होता है, जो ज़मीनी विवाद को लेकर हत्या होती है, वो रुक जाएगा, थम जाएगा। और भूमि विभाग में जितने भी माफिया हैं जो दूसरे के ज़मीनों को जोतते हैं, कब्जा करते हैं, वो खत्म होगा। दूसरा ये चीज़ सरकार का था कि सरकार जो है बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए लैंड बैंक बनाती, यानी अपने ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों को एक बैंक बना लेती
और बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो ज़मीन दिया जाता कारोबार करने के लिए। बिहार में उससे उद्योग धंधे आते और लोगों को रोजगार मिलता। और सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का मकसद था वो ये कि जिन गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास का लाभ दिया जाता है, उनको ज़मीन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने में भी सरकार सोचती है, नहीं है सरकार के पास ज़मीन। तो ये सरकारी ज़मीन जब लाखों एकड़ ज़मीन सरकार कब्जा करेगी तो उन लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन सरकार देगी, बहुतों को ज़मीन देगी। और ये वंचित, गरीब, दलित और पिछड़े परिवारों के लिए ये बहुत बड़ा वोट बैंक का हथियार होता नीतीश कुमार के लिए होगा। सवर्ण तबका में जो खास एक तबका है जो ज़मीन जोत रहा है, वो नाराज़ सरकार से ज़रूर होगा, लेकिन उनकी भी संख्या कम है। लेकिन भूमि सर्वे से सवर्ण तबका में भी, या जिनके पास ज़मीन है, वो सवर्ण तबका ही नहीं, कोई भी तबका हो सकता है जिनके पास ज़मीन है, उनमें से बहुत बड़ा एक तबका है जो खुश भी होगा। वो चाहता है कि किसी भी सूरत में भूमि सर्वे हो, क्योंकि भूमि सर्वे होने से बहुत लोगों को लाभ भी होगा। एक तो उनका ज़मीन अगर कोई दूसरा कोई जोत रहा है तो वो उनको ज़मीन मिल जाएगा। दूसरी बात कि ज़मीन में जो विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, लोन लेने में उनको आसानी होगी, कई तरह की फ़ायदा होगा। तो एक बहुत बड़ा तबका, ज़मीन मालिकों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ है, तो वो नीतीश कुमार के साथ आएंगे, ये ऐतिहासिक फैसले के साथ जाएंगे। एक छोटा सा तबका है जो इस भूमि सर्वे को नहीं चाहता है, तो वो नाराज़ होंगे। लेकिन जो दलितों में एक बात उठी है कि ज़मीन नीतीश देंगे, तो अब तक के पूरे भारत में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन लैंड बैंक बना करके गरीबों को ज़मीन देगी घर बनाने के लिए। तो यह ऐतिहासिक कदम हो सकता है और नीतीश एक बहुत बड़ा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। तो इसकी तैयारी अंदर खाने चल रही है कि सरकारी ज़मीनों के जो चिन्हित किया जाएगा, उस पर कागजी तौर पर काम हो रहा है, कसरत हो रहा है। उसके बाद में मार्च के बाद उस पर काम तेज़ी होगा और 2 महीने के बाद जो है आदर्श आचार संहिता भी लगेगा, 2-3 महीने के बाद। लेकिन इन 2-3 महीनों में सरकार खेत को उतर कर सरकारी ज़मीनों को मापी करेगी। उसके बाद से जो जितने, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या सहनी हो, तमाम जो दलित नेता जो अपने आप को, या लालू प्रसाद यादव के परिवार हों, तेजस्वी यादव हों, जो गरीबों की बात करते हैं, उन तमाम नेताओं के जो है वोट का पॉलिटिक्स है, उस पर नीतीश कुमार ग्रहण लगा देंगे। और नीतीश कुमार बताने की कोशिश करेंगे कि गरीबों के, वंचितों के, दलितों के सबसे बड़े हिमायती नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने दलितों को आज तक ज़मीन नहीं दिया, नीतीश कुमार ज़मीन देने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही है, अंदर खाने से यही बातें चल रही हैं कि सरकारी ज़मीनों को अंदरूनी तरीके से कागज़ों पर उसको चिन्हित किया जा रहा है, उस पर कसरत चल रहा है। और 31 मार्च के बाद सरकार जो है सरकारी ज़मीनों की माफ़ी करेगी, चाहे रैयत के लिए समय बढ़ाए या बढ़ाए, लेकिन सरकारी ज़मीनों की माफ़ी शुरू होगी। उससे रैयतों में भी तेज़ी आएगा और सरकारी ज़मीनों की मापी भी हो जाएगी और एक तेज़ी से चर्चा हो जाए। सर्वे हो या ना हो, लेकिन चुनाव में सर्वे की बातें तेज़ी से उठने लगे और दलितों को, बिहार के पिछड़ों को एक बहुत बड़ा आशा जग जाए कि उन्हें अगर नीतीश लौटेंगे तो ज़मीन भी उनको घर बनाने के लिए मिलेगा। और ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा वोट पॉलिटिक्स है। तो आप जहाँ यकीन मानिए, अगर आप सरकारी ज़मीन आपके पास है तो आप कागजात जुटाइए, अगर नहीं तो आप दिमागी तौर पर तैयार हो जाइए कि आपको सरकारी ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। सरकारी ज़मीनों पर सबसे पहले नीतीश कुमार के अधिकारी उतरने जा रहे हैं सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए। आप रैयत हैं, अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो सरकार आपके लिए फिर एक बार समय बढ़ाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये ज़मीनी सर्वे हो के रहेगा, इसके लिए आप तैयार रहें, अपना कागजात तैयार कीजिए, खतियान को ठीक कीजिए, जो केवाला है जो नहीं मिल रहा है उसको आप निकाल लीजिए समय से, क्योंकि आप समय बढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत सहयोग वाली बड़ी बात है कि आप इतने दिनों में आप कागजात जुटाएंगे। लेकिन जब सर्वे होगा, सरकार अगर मार्च ही में सर्वे करा दे
और समय ना टालें तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको जो समय मिला है वो समय का सदुपयोग कीजिए, कागजात बनाइए, क्योंकि ज़मीन आपका है तो मालिकाना हक आपके पास ही होना चाहिए। अगर ये इस समय में अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये लापरवाही मार्च के बाद आप पर भारी पड़ सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।